जेरेमी वेट, जो दुनिया की सबसे खतरनाक नदी और मॉन्स्टर का सामना करने के लिए फेमस है, उन्होंने हमेशा खतरे का सामना डट कर किया है, जब तक कि वह भारत के गंगा के पास नहीं आए। एक आदमी जिसने पिरान्हा, एनाकोंडा और गोलियत टाइगर फिश का सामना किया है, वह गंगा में जाने से मना करता है, तो यह अनादर की वजह से नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा खतरनाक चीज़ के डर से है। प्रदूषण। उनका मना करना मिथिकल मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं था, बल्कि उस इनविजिबल डेडली थ्रेट के बारे में था जिसे हमने अपनी सबसे पवित्र नदी में पैदा किया है। लाखों लोगों के लिए गंगा एक देवी है। गंगा माँ पापों को शुद्ध करने वाली और भारतीय आध्यात्मिकता का दिल है। रिचुअल्स, प्रेयर और जीवनी उनके पानी के चारों ओर घूमता है, जिसे आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। लेकिन जहाँ आस्था पवित्रता देखती है, वही विज्ञान एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। दर्शकों से सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और कचरा डालने से गंगा जहरीली हो गई है। वही नदी जो ठीक करने के लिए थी, अब उसकी पूजा करने वाले को स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। हमारी भक्ति ने उसे बचाया नहीं है, हमारी लापरवाही ने उसे बीमार कर दिया है, और साथ में हमें भी। जेरेमी वेट को किसी जानवर से नहीं, बल्कि फिकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया से डर लगा, जो गंगा को दूषित करने वाले रॉ सीवेज का सबूत है। सुरक्षित स्नान के लिए प्रति 100 मील में 500 यूनिट से कम की जरूरत होती है। वाराणसी में स्तर 60,000, कभी कभी 100,000 से भी ज़्यादा होता है। यह पवित्र पानी को हैजा, पेचिस और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड में बदल देता है। बच्चे और परिवार नदी के पवित्रता में विश्वास करते हुए रोज इनविजिबल डेंजरस के संपर्क में आते हैं। गंगा की लेजेंडरी प्योरिटी अब एक याद है, एक पब्लिक हेल्थ फाइंसिस है। इसे नज़रअंदाज करना सिर्फ एक नदी को नाकाम करना नहीं, यह हमारे लोगों को नाकाम करना है। गुस्से के बजाय जो लोग गंगा के प्रदूषण के बारे में बात करते हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है, उन्हें एंटी नेशनल करार दिया जाता है, या फिर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया जाता है। साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट को डिसमिस कर दिया जाता है, जबकि सरकारी क्लीनअप प्रोजेक्ट्स अक्सर फोटो ऑप से ज़्यादा कुछ नहीं होते। प्लांट्स ठीक से काम नहीं करते, इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना रोक टोक बहता है, और कॉस्मेटिक फिक्सेस ज़्यादा गहरी समस्याओं को छुपाते हैं। यह भी अक्सर सच्चाई को उजागर करने के बजाय ऑफिशियल नैरेटिव को दोहराता है। मैसेंजर पर हमला करके और सबूतों को नज़रअंदाज करके हम इसी क्राइसिस को बनाए रखते हैं। असली तो का क्रिटिसिज्म नहीं है, यह चुप्पी है। जेरेमी वेट का मना करना एक वेकअप कॉल है, नेशनल अवेयरनेस का एक मौका, शर्म का नहीं। तो सच में गंगा को अपनी माँ मानते हैं, तो हमें सिर्फ उसे एक चीज से नहीं, बल्कि एक्शन से बचाना होगा। रियल अकाउंटेबिलिटी की मांग करें, काम करने वाले सीवेज प्लांट्स, लागू किए गए पोल्यूशन लॉज और ईमानदार रिपोर्टिंग। अच्छी देशभक्ति का मतलब है कड़ी सच्चाइयों का सामना करना और उन्हें एक साथ ठीक करना। चेंज छोटे कामों से शुरू होता है, न फैलने से, अथॉरिटी से सवाल पूछने से, नदी को एक लिविंग इकोसिस्टम के रूप में सम्मान दिखाने से। भक्ति एक्शन को बढ़ावा दे ताकि गंगा फिर से शुद्ध हो सके। लीजेंड में नहीं, बल्कि जीवन में। मैं बारखा डट और यह वे द पीपल।